हेलो हेलो बच्चों, आज देखिए हम आपको विस्कस फोर्स जिसको कहते हैं विस्कोसिटी, विस्कस फोर्स विस्कोसिटी के बारे में हम आपको बता चुके थे। ये विस्कोसिटी का सूत्र होता है वेलोसिटी ऑफ विस्कस फोर्स बराबर होता है नीटा ए डी वी अपॉन डी जेड। ये एक नीटा है, इसको कहते हैं नीटा। ये काफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी कहलाती है। और एरिया ऑफ क्रॉस एरिया होती है डी वी अपॉन डी जेड। ये क्या है? वेलोसिटी ग्रेडियंट। ये पिछले वीडियो में हम आपको समझा चुके थे। ये कब लगता है सूत्र? जब यह इसकी लेयर का फ्रैक्शन निकालते हैं। जब कोई चीज़ मोशन करती है, ये हमारा एरिया हो गया, कोई सॉलिड इसके ऊपर हमारे मोशन करता है, तब तो हम ये सूत्र लगाएंगे नीटा एन डी वी अपॉन डी जेड। ये इसका क्रॉस सेक्शन ऑफ एरिया, या कोई लेयर का निकालना चाहे, विस्कोसिटी निकालना चाहे किसी लेयर की। मान लीजिए यहाँ पर लेयर, यहाँ से डिस्टेंस b है या v है, यहाँ पर b प्लस डेल्टा b, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक है z। तो इस तरीके से किसी निकालना चाहे तब हम ये सूत्र लगाएंगे। और अगर ऑब्जेक्ट लिक्विड के अंदर है, इधर भी लिक्विड है, ऊपर भी लिक्विड है, अंदर मोशन कर रहा है, जब कोई ऑब्जेक्ट लिक्विड के अंदर यानी फ्लूइड के अंदर मोशन करता है तो हम लगाएंगे ये कौन सा नियम लगाएंगे? स्टोक थ्योरम लगाएंगे। स्टोक थ्योरम का सूत्र होता है यह बराबर 6 पाई बीटा आर वी। ये सूत्र लगाएंगे। अभी हम पीछे वाले वीडियो में बता भी चुके थे। अब आज हम कुछ थोड़े न्यूमेरिकल्स लगाएंगे जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है, कई बार बोर्ड एग्जामिनेशन में और कंपटीशन में पूछे गए हैं। उसके बारे में कुछ न्यूमेरिकल बताएंगे। अब देखिए इसमें क्या होता है, यह बराबर 6 पाई एन आर बी है। यहाँ पाई एन क्या है? ये एन ये नीटा है। नीटा क्या है? कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। आप जानते हो कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। और ये आर क्या है? आर इसका रेडियस है। ये जो हमारा स्फीयर है उसका रेडियस क्या है? आर। और वेलोसिटी v क्या है? ये मोशन कर रहा है, यहाँ के इसका वेलोसिटी है v जो मोशन कर रहा है। ये स्फीयर है, किसी लिक्विड के अंदर या किसी फ्लूइड के अंदर ये मोशन कर रहा है v वेलोसिटी से, तो इसके ऊपर जो फोर्स लगेगा यह बराबर होता है 6 पाई एन आर वी। अब हम जो सवाल लगवाएंगे स्टोक थ्योरम के ऊपर लगवाएंगे, ठीक है, बिगाड़ दें। क्वेश्चन नंबर 1, ये हमारा फ्लूइड है। इस तरीके मान लीजिए ये फ्लूइड है, ठीक है। इसके अंदर कोई पार्टिकल जो स्फीयर है ये, जिसका रेडियस कितना है? आर, ये मूव कर रहा है इस डायरेक्शन में। कितनी वेलोसिटी से मूव कर रहा है? यानी v बराबर 10⁻³ मीटर पर सेकेंड के हिसाब से मूव कर रहा है। कोई स्फीयर जो है जिसका रेडियस कितना है? इसका रेडियस है r बराबर 0.5 मीटर। मान लीजिए इसका रेडियस कितना है? 0.5 मीटर। और ये मूव कर रहा है कितनी वेलोसिटी से कर रहा है? 10⁻³ मीटर पर सेकेंड से, ठीक है। और इसका मास कितना है? इसका द्रव्यमान है m बराबर 6.28 किलोग्राम। इसका मास भी दिया हुआ, कितना दिया हुआ? 6.28 किलोग्राम, ठीक है। और कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी कितनी दी है? नीटा बराबर 10⁻³ ये कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी दी है, नीटा बराबर 10⁻³ तो हम इसमें निकाल सकते हैं। तो ऐसा है, इसमें एक्सेलरेशन कितना होगा? एक्सेलरेशन यानी एक्सेलरेशन बराबर क्वेश्चन, एक्सेलरेशन निकाल सकते हैं। जब एफ निकल आएगा तो एक्सेलरेशन निकालने कोई दिक्कत नहीं। जब एफ का मान निकल सकता है तो एक्सेलरेशन तो निकल ही सकता है, ठीक है। एक्सेलरेशन निकालना चाहते हैं तो इसमें कौन सा सूत्र लगेगा? इसमें सूत्र लगेगा F बराबर 6 पाई एन बी एन आर बी। यह बराबर है 6 पाई नीटा आर बी। ये वाला फार्मूला लगेगा, ठीक है। तो अब देखिए इस फार्मूले में
F बराबर ma होता है, चूँकि हमें एक्सेलरेशन पूछा गया। एक्सेलरेशन में 4 आंसर भी दिए हुए हैं। पहला आंसर दिया है इसका 1.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, दूसरा आंसर दिया है 1.0 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तीसरा आंसर दिया है 2.0 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, चौथा आंसर दिया है 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अभी देखना है इन 4 में से कौन सा आंसर सही होगा। तो यह बराबर 6 पाई NRV का सूत्र लगा देंगे। अब मान रख दीजिए इसमें यह बराबर होता है ma, तो हो गया ma बराबर 6 पाई NRV। ठीक, यह बराबर ma होता है, सूत्र लगा दिया ma बराबर 6 पाई NRV। अब देखिए यहाँ एक्सेलरेशन मालूम करना है, तो a बराबर निकाल लीजिए। यहाँ पर a एक्सेलरेशन होता है, एक्सेलरेशन बराबर हो जाएगा 6 पाई नीटा RV अपान m, क्या लिखेंगे m। अब इसमें सारे मान रख दीजिए, आंसर निकल आएगा। ठीक है, इधर बिगाड़ दें। इधर जो वैल्यूज हमने रखी थी, r रेडियस कितना रखा था 0.5 मीटर। ठीक है, वेलोसिटी कितनी थी v बराबर 10⁻³ मीटर पर सेकेंड, और नीटा का मान भी दिया था 10⁻³ इसके, और यम का मान दिया था 6.28 किलोग्राम। ठीक है, सारे मान दिए हैं, नोट कर लिए हमने, इसको हम अब बिगाड़ देंगे। ठीक, आप कैलकुलेशन कर लीजिए इसमें मान रख करके। तो एक्सेलरेशन बराबर हो जाएगा 6 इंटू पाई का मान कितना होता है 3.14, कितना होता है 3.14 पाई का मान रख दिया। और नीटा का मान कितना है, नीटा का मान है 10⁻³ इंटू आर कितनी है, रेडियस है 0.5, और वेलोसिटी कितनी है, वेलोसिटी दी है इसमें 10⁻³ अपान इसके यम कितना दिया हुआ है, एम का मान दिया है 6.28। आप कैलकुलेशन कर लीजिए, इसमें 4 में से आंसर मिला लीजिए, बस लग जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। चाहो हम ही कैलकुलेशन कर दें। अब देखिए यहाँ 10⁻³ 10⁻³ से कैंसिल हो गया, तो क्या हो जाए, यहाँ पर 2 हैं पॉइंट, यहाँ भी 2 पॉइंट है। इसका मतलब एक ये हो गया, एक दूनी ये होगा, 2 से कट जाएगा, 2 से 1 8 2 3 6, तो एक्सेलरेशन कितना आ गया, एक्सेलरेशन 3 इंटू 0.5 बराबर हो गया 1.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन में लिख रहा है, तो इसका मतलब कौन सा सही हुआ, फर्स्ट वाला सही है। समझ गए, कुछ नहीं, बिल्कुल F बराबर दिया हुआ मान 6 पाई नीटा RV, स्टोक्स थ्योरम का क्वेश्चन है। तो यह बराबर होता है ma, एक्सेलरेशन मान निकाल लिया और सारे मान रख दिए, पाई का, नीटा का, r का, b का, m का, कैलकुलेशन करके निकाल दिया, आंसर आ गया। ठीक, बहुत इजी था। ठीक, समझ गए, बिगाड़ दिया जाए। अब देखिए इसके बाद में अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है, एक रिवर है, रिवर फ्लोड है, यहाँ पर कोई चीज़ है, यहाँ पर इस तरीके से दिया हुआ है, और एक स्फीयर है, यहाँ पर स्फीयर है। स्फीयर किसकी वेलोसिटी चल रहा है, v वेलोसिटी से, v बराबर, यानी इसकी वेलोसिटी कितनी, u बराबर v0, इतनी वेलोसिटी से इधर जा रहा है, इस डायरेक्शन में। चूँकि ये इसमें विस्कोसिटी होती है और इसमें फ्रिक्शन लगता है, फ्रिक्शन किधर लगेगा, पीछे तरफ, इधर फ्रिक्शन लगेगा, फ्रिक्शन लगेगा, तो क्या होगा, फ्रिक्शन जब लगेगा, ये इधर b वेलोसिटी से चल रहा है, तो फ्रिक्शन के कारण इसके काफ़ी सारा विस्कोसिटी वगैरह के कारण ये कुछ दूरी पर जाकर के रुक जाएगा। कितना रुक जाएगा, यानी v बराबर कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इसकी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी, वेलोसिटी 0 हो जाएगी। तो हम ये ज्ञात करना चाहते हैं कि यहाँ से यहाँ तक चलने की दूरी क्या होगी, मतलब डिस्टेंस बिटवीन यहाँ से यहाँ पर भी वेलोसिटी चला और कितनी दूरी पर ये इसका वेलोसिटी, इसकी वेलोसिटी शून्य हो जाएगी, 0 हो जाएगी, कितनी दूरी पर। तो क्या निकालना चाहते हैं, यानी u बराबर है
यानी वी नाट से इस चला और v बराबर 0 पर रुक गया। ठीक है, तो अब हमें निकालना चाहो तो इससे निकाल सकते थे, v बराबर u² प्लस 2as से निकाल सकते थे, लेकिन इससे नहीं निकालेंगे क्योंकि यहाँ पर एक्सेलरेशन कंटिन्यू नहीं है, मतलब फिक्स नहीं है, तो इसलिए ये सूत्र नहीं लग पाएगा। इसमें कौन सा सूत्र लगेगा? स्टोक्स नियम वाला लगेगा। क्या लगेगा? स्टोक्स नियम, स्टोक्स लॉ ही लगेगा। स्टोक्स लॉ क्या कहलाता है? F बराबर होता है 6 पाई NRV, यही सूत्र लगेगा। इसके जो है से हम दूरी ज्ञात कर सकते थे, यहाँ से यहाँ तक की दूरी निकाल सकते थे। अब देखो इसका क्या निकालना है? S बराबर क्वेश्चन, दूरी ज्ञात करना है, यानी डिस्टेंस निकालना है, डिस्टेंस फ्रॉम यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस निकालना है। ठीक है, कैसे निकालेंगे? इधर हम बिगाड़ दें, इधर तो पता ही हो गया होगा, इसको हम बिगाड़ सकते हैं। ये क्वेश्चन नंबर दूसरा है, ये क्वेश्चन नंबर दूसरा वाला है। इसमें सूत्र क्या लगाया हमने? F बराबर 6 पाई नीटा RB। अब देखो फोर्स होता है F बराबर किसके होता है? ma के होता है, आप जानते हैं, क्योंकि ये फोर्स लगा, स्टोक्स थ्योरम में फोर्स लगाया गया F 6 पाई NRB। अब चूँकि F बराबर ma होता है तो यहाँ पर हम F का मान रख देंगे, ma बराबर 6 पाई NRB। F का मान रख दिया हमने। हमें डिस्टेंस निकालना है S, इससे ही निकल आएगा, क्योंकि A बराबर 6 पाई NRB अपान M। ठीक, चूँकि ये एक्सेलरेशन है A, तो एक्सेलरेशन क्या होता है? आप जानते हैं, एक्सेलरेशन बराबर होता है dv अपान dt। एक्सेलरेशन क्या होता है? dv अपान dt। अब चूँकि हमें S निकालनी है तो हम मल्टीप्लाई कर देंगे, ऊपर s ds और नीचे भी ds का मल्टीप्लाई कर देंगे। अब देखिए यहाँ पर ये दोनों पूरा जो है इतना सेट वेलोसिटी हो जाएगा, इतना इससे s निकल आएगा। तो a बराबर ds अपान dt इंटू dv अपान ds। ठीक, ये माना है एक्सेलरेशन का माना है। अब इस a का मान हम यहाँ रख देंगे, यहाँ जब रखेंगे तो आ जाएगा आंसर। अभी थोड़ा और सॉल्व कर लीजिए, यानी a बराबर ये वेलोसिटी होती है v इंटू dv अपान ds। ठीक है, a बराबर किसके? v इंटू dv अपान ds। अब आगे देखिए, यहाँ पर a बराबर किसके? v। अब a का मान यहाँ रख दीजिएगा, a का मान यहाँ रख देंगे, क्योंकि a बराबर है 6 पाई NRB अपान M। अब a बराबर इतना लिखा है, कितना लिखा है? v इंटू dv अपान ds बराबर ये मान है 6 पाई NRB अपान M। ठीक, अब देखिए v से v कैंसिल हो गए, तो dv अपान ds कितना आ गया? dv अपान ds बराबर 6 पाई NR अपान M। ये मान निकला dv अपान ds। अब इसको हम ds निकाल सकते हैं, कल इंटीग्रल करके आराम से निकल आएगा। अब देखिए चूँकि यहाँ पर ये फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में लगा है, इसलिए यहाँ पर माइनस होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि फ्रिक्शन इधर लग रहा है, वस्तु आगे जा रही है, ऑब्जेक्ट आगे जा रहा है और फ्रिक्शन पीछे लगाइए, चूँकि फ्रिक्शन का ही फोर्स है, इसलिए इसके अपोजिट लग रहा है, आगे जा रही ऑब्जेक्ट और पीछे लग रहा है फ्रिक्शन, तो यहाँ पर माइनस लगेगा ये। ठीक है, यहाँ पर माइनस हो गया, यहाँ पर भी माइनस हो गया, सब जगह माइनस हो गया। ठीक, ये माइनस हो गया। अब हम क्या करेंगे? यहाँ पर भी माइनस कर देंगे और यहाँ पर माइनस करेंगे, यहाँ पर भी माइनस कर देंगे। ठीक, आगे देखिए dv अपान ds बराबर माइनस, ये कांस्टेंट है 6 पाई NRM। ये सारी चीज़ें कांस्टेंट है, क्यों? स्फीयर की रेडियस भी कांस्टेंट है
और काफ़ी सारे विस्कोसिटी भी कांस्टेंट है और यम भी कांस्टेंट है, तो इसको हम एक के मान लेंगे सीधे सीधे। क्या मान लिया? के। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, इधर बिगाड़ दीजिए, इसको के मानकर हमने हल दिया। अब इधर हम बिगाड़े दे रहे हैं, फिर आगे देखिए। डी वी बराबर हो गया माइनस के डी एस। ठीक, डी वी इधर रखा, डी एस उधर लगे। अब इंटीग्रेट कर दीजिए, इंटीग्रेट कर दिया हमने। इसको हम कहाँ से गए? बी नॉट से लेकर के 0 तक, यानी बी से लेकर के 0 तक। यहाँ क्या है? यस निकालनी है, डी 0 से यस तक। इसका इंटीग्रेशन कितना हुआ? वी है, यानी वी टू 0 बराबर माइनस के। इसका इंटीग्रेशन कितना होगा? एस, दूरी निकालनी है, 0 टू एस। अब आगे हल कर दीजिए, यानी 0 माइनस बी बराबर माइनस के, यहाँ हो गया एस। ठीक, अब माइनस बी बराबर माइनस के एस, तो माइनस वन कट गया। ठीक है, तो के का मान कितना निकला? के बराबर निकलेगा वी अपान एस। के बराबर क्या निकला? वी अपान एस। ठीक है, समझ गए? अब यही मान हम रख देंगे के का, किसमें रख देंगे? अभी जो निकाला था उसी में रख देंगे। बिगाड़ दें इधर, क्यों के बराबर क्या माना था? इतना माना था। के बराबर क्या माना था? ये संख्या के बराबर मानी थी हमने। देखिए के बराबर माना था, क्योंकि माइनस के लिखा था। के का मान कितना था? इतना। तो यहाँ पर जो के का मान है ऊपर बिगाड़ सकते हैं। यानी ये के माना था। के बराबर है 6 पाई एन नीटा आर अपान एन, ये हमने के बराबर माना। अब इसमें रख दीजिए के का मान, यानी एस निकल आएगा। तो एस बराबर किसके हैं? एस बराबर वी अपान के। ठीक है, एस बराबर वी अपान के है। तो यहाँ के को इसमें रख दीजिए एस में, तो एस बराबर है वी अपान के। तो वी अपान के का मान कितना? ये लिखा 6 पाई एन आर अपान टू यम, यम ऊपर चला जाएगा। तो डिस्टेंस कितना हो गया? डिस्टेंस हो गया है एस बराबर बी एम बटा 6 पाई एन आर। ये आंसर आएगा। ये क्या निकला? यही आंसर हो गया। ठीक, बिगाड़ दें इसको भी इधर भी बिगाड़ दें। ये हमारा आंसर निकला। अब देखिए, हमने एक अच्छे ढंग से आपको दोनों न्यूमेरिकल, स्टोक थ्योरम क्या होती है इसके बारे में बता दिया हमने। अब हम विस्कोसिटी के और स्टोक थ्योरम दोनों बता दिए हैं। अब देखिए, अच्छे ढंग से बता दिया। आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, सब्सक्राइब। और अच्छा लगा तो शेयर कीजिए, और आप पूरा वीडियो बस देखिए, जिससे कि एक बार दूसरी में आपको देख लीजिए। धन्यवाद।